या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा और आराधना की जाती है। देवी का यह रूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी और सिद्ध हो देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। उनमें गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, अखंड, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विशोभित है। अग्नि जैसे बण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी चंद्रघंटा है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उग्र रहने वाली है। इसके घंटे की आवाज़ ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा की पूजा करने से तथा कथा महिमा को सुनने से निराशा, निर्बलता, दरिद्रता, नकारात्मकता, ऊर्जा, भय जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से भक्तों के भंडार भर जाते हैं। उन्हें धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशहाली आती है। साधक वीर निर्भय बनता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है तो माता चंद्रघंटा की उपासना करने से क्रोध से मुक्त हो जाता है। यह माता भक्तों की रक्षा करने वाली तथा शत्रुओं का विनाश करती है। तो प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा की बहुत ही पौराणिक और अलौकिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा, प्रसन्नता चित्त मन से अवश्य ही सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसे एक देवी अवतारित हुई और उन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार सभी अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर आक्रमण बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माँ दुर्गे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हो। आप सर्व पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली 3 नेत्रों वाली गौरी हो। आपको नमस्कार है। प्रिय भक्तों, जब माता पार्वती अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें अपने पति के रूप में पाने का वरदान लेकर राजा हिमवान के महल में लौट आई थी, तो राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपने लक्ष्य में विजय देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी आ गया। इस बात से सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न थे,
कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान भोलेनाथ हैं। उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं को पालन की क्या परवाह थी। जब भगवान भोलेनाथ जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुकी तक्षक जैसे भयानक सर्प उनकी माला, कंगन, कमरबंद बने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए और बलशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़े पर सवार, अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। माता पार्वती की माँ मैना देवी, जो अपने दामाद पर नज़र डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, जब भगवान शिव के सामने आने पर वे हैरान रह गईं और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, पेत, पिशाच, बम बम भोले के नारों से वातावरण गूंज रहा था। भूत, पिशाच, साधु, अघोरी बारात में सभी शामिल हुए थे। इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर सा दृश्य नहीं था। इस बात को माता मैनावती हजम नहीं कर पा रही थी। वे सोच रही थी कि उनकी शाही कोमल बेटी इस भस्मधारी, अघोरी तथा कुरूप दिखने वाले व्यक्ति के साथ कैसे रहेगी। अब माता मैना रानी भगवान भोलेनाथ का यह रूप देखकर अचेत हो गई। प्रिय भक्तगणों, देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि उन्होंने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा कि फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने लगी। अब क्या था, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी का आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। अब माता पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश के लिए विदा हो गई। माता पार्वती को कैलाश लाने के बाद भगवान शिव जी अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी ज़रूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित कर लिया। इसी बीच दैत्य तारकासुर बेचैन हो रहा था, क्योंकि शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हो गया था। उसने नव विवाहित के जीवन को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जातुकासुर का भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर में कामकाज में। अब इधर जातुकासुर पूरे चमगादड़ सेना के साथ जातुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जातुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बारंबार जातुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव को मिलने गईं और उनसे स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती करने लगीं। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशांत बनाने का निश्चय लिया। भगवान शिव जी की अपनी साधना में गहरे थे और माता पार्वती को जातुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। भोलेनाथ की आज्ञा मिलने के बाद माता पार्वती ने जातुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा
कि आकाश अभी भी अंधेरा से चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ है। तब माता पार्वती युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई और घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी की इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मण्डित किया। माता पार्वती द्वारा घंटी बजाए जाने के कारण सारे दुष्ट असुर चमगादड़ का नाश हो गया और आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। प्रिय भक्तगणों, जिस ग्रह की गृहिणी प्रातः काल और शाम काल में घर में घंटा बजाकर उसकी ध्वनि उत्पन्न करती है, उस घर से सदा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यही माता पार्वती ने किया। उन्होंने अब तक समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिया और इसीलिए माता के इस तृतीय रूप का नाम है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा नारी की उपस्थिति का प्रतीक है, जिससे भवन भवन न रहकर ग्रह बनाता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व भोलेनाथ एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने उन्हें गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप कैलाश पर उनके जीवन को अखंडित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। माता चंद्र घंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसमें हम हर उचित अनुचित कार्य को समझकर कर सकते हैं। व्यक्ति में अद्भुत अनुमान शक्ति उत्पन्न होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय, भोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर माँ पार्वती की जय।